गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कहाँ थी, इतने दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड हो रहे थे। तो बीच बीच में मैं कम्युनिटी टैब पे आपको बता रही थी कि एग्ज़ामिनेशन की वजह से मैंने थोड़े दिन के लिए 20-25 दिनों के लिए सब कुछ साइड में रखा था। बट सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सिर्फ हमारे हाथ में मेहनत करना, परिश्रम करना ही होता है। और रिज़ल्ट या आउटपुट या चीज़ें कैसी होंगी ये हम नहीं जान सकते हैं। तो अब काफ़ी मतलब 18-19 तारीख के बाद से ही ऐसा ही है कि सर में दर्द हो गया मेरे सोच के कि मतलब हमारे हाथ में हम चीज़ें बस उतनी ही होती हैं कि हम मेहनत कर पाएँ, ठीक है। आगे क्या होने वाला है, एग्ज़ामिनेशन आप सभी को पता है कि मैंने रिसेंटली फॉर्म भरा था और 15-20-25 दिनों में मैंने सोचा था चीज़ों को टैकल करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फिर शिवा की स्कूल की छुट्टी हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें अपनी करी। थोड़ा 15-20 दिनों का टाइम मिला था तो उसमें मैंने सोचा कि मैं अपने घर चली जाती हूँ। वहाँ मुझे यहाँ से एज़ कम्पेयर टू यहाँ से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वहाँ चीज़ों को मैंने वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करा, अपना मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया और एग्ज़ामिनेशन दिया भी। उसके बाद क्या होता है कि मतलब ठीक ठाक गया था एग्ज़ामिनेशन, मतलब उम्मीद थी मुझे। बट अब क्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन दे के आने के बाद पता चलता है कि रीकंडक्ट होगा एग्ज़ामिनेशन, लीक या जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ टाइम तक तो दिमाग ही काम नहीं करता है, क्योंकि शिवा के स्कूल का होमवर्क भी वगैरह मिला था, प्रोजेक्ट असाइनमेंट ये सब बहुत कुछ मिला था, वो भी मैंने नहीं करवाया था और छुट्टियां भी ख़त्म हो गई। और मुझे लगा कि मैं सारा कुछ यहाँ सेक्रीफाइस करके वहाँ गई, वहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, फिर उसके बाद वहीं से फिर मैं वहीं पे आके फिर खड़ी हो गई कि लो एग्ज़ामिनेशन का क्या है, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बात ये नहीं है अब कुछ मतलब जैसे मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स हैं या कोई भी है कहेगा कि कोई बात नहीं, तुमने पढ़ा तो है ही है, फिर से रिवीजन कर लेना और फिर से दे देना एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। आई टोटली अग्री कि पढ़ा है, रिवीजन कर लेना, दे देना एग्ज़ामिनेशन। बट आप समझ रहे हो कि मतलब ससुराल में अगर आप मतलब या फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ससुराल ना भी हो तब भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप निभा रहे हो, उसके साथ साथ किसी बड़े एग्ज़ाम को टारगेट करना और स्कूल भी ओपन हो जाएँ तो बच्चे की भी पढ़ाई को देखना, ये सारी चीज़ें कर पाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लोग करते हैं मैनेज, बट नो डाउट आपको उतना टाइम नहीं मिलता। मान लीजिए अब मुझे टाइम मिलेगा कि जैसे 6 महीने 7 महीने के इस हिसाब से टारगेट करा जाए, ठीक है। किसी एग्ज़ाम को तो अपना टाइम 1-1 2-2 घंटे, हमें पता है कि अगर हम सारी चीज़ें निभा रहे हैं घर की तो हमें 2-3 घंटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो भी हम सेक्रीफाइस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे होती है कि मॉर्निंग में सुबह मेरा उठना होता है, उसके बाद शिवा को सब रेडी वेडी करके स्कूल के लिए भेजना, उसके बाद फिर हस्बैंड का सब कुछ प्रिपेयर करना और लंच ब्रेकफास्ट ये सब। जब ये सब होता है उसके बाद ही शिवा को लेने जाने का टाइम हो जाता है, तो मैं लेने जाती हूँ उसको स्कूल, फिर लेके आती हूँ। फिर आफ्टरनून का टाइम होता है तो उसे खिलाना वगैरह ये सारी चीज़ें, है ना, करते करते पूरा दिन, फिर आफ्टरनून में ही 1-2 घंटे तब तक मैं पूरी टायर्ड हो चुकी होती हूँ। और अगर लिटरली बताऊँ तो कुछ होते हैं नहीं हैं एस्पिरेंट्स जो दिन में मतलब कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं दिन में पढ़ने में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं टायर्ड हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है यार नहीं हो पाएगा इतना, क्योंकि एक अपनी मतलब कैपेसिटी भी होती है ना। तो फ्रेश मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में भी मैं कंफर्टेबल हूँ, बट आफ्टरनून में नहीं हूँ। बट क्या कर सकते हैं। तो अभी ये सिचुएशन है कि मैं जहाँ थी वहीं से फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये वाला एग्ज़ाम कब होता है पता नहीं, और DSSB का एग्ज़ाम का कैसे क्या टारगेट करना है, अभी तो मैं टोटली ब्लैंक हो चुकी हूँ कि मुझे करना क्या है। क्योंकि ये मैंने इसीलिए दिया था, इसी हिसाब से करा था कि 1 महीने डेढ़ मतलब 20-25 दिन में जो होगा एक बार को दे दूँगी, वरना दिसंबर टारगेट करूँगी। तो मैंने बहुत अच्छे से करा था कि चीज़ें हो जाएंगी। बट फिर वहीं पे आगे मैं खड़ी हो गई हूँ। अब ये ख़त्म होता तो DSSB को कंटिन्यू मैं करती, बट अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यही एक बार पता चले कि कब डेट है, क्या होना है एग्ज़ामिनेशन, है ना।
तो वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं और यहाँ आके अभी मैं जब यहाँ आई हूँ तो बहुत ज़्यादा काम है, मतलब घर की इतना गंदा हो गया था, साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें, तो यही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और लिटरली बताऊँ यहाँ पे मुझे टाइम मिलता नहीं, मैं ज़बरदस्ती टाइम निकालती हूँ, 1 2 3 घंटे ऐसे निकालना, है ना। इतना टाइम नहीं मिलता, 5 5 6 6 घंटे पढ़ने को मिल जाए, या तो आपके पास बेबी ना हो, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, उसे छोड़ने जाना, लेने जाना स्कूल से, उसे पढ़ाना लिखाना, ये ना हो, तब आप कर सकते हो मैनेज, ठीक है। अगर बच्चे के साथ 3 सवा 3 साल का बच्चा है, मान लीजिए 3 साल का, तो उसके साथ चीज़ों को जो कर रहे होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि कितना परेशान करते हैं। लाइक एक लाइन भी पढ़ते हैं तो उसमें भी 10 बार वो टोक देते हैं कि मम्मा ये मम्मा वो, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया, है ना। और देखते हैं आगे और क्या हो सकता है, फिर आगे की अपडेट आपको मैं दूंगी। बाय।